जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे फिर से रामायण के पाठ की। जी हाँ, आज फिर से रामायण के पाठ की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे बाली का जीवन परिचय, उनके वरदान, उनकी शक्तियाँ, उनका युद्ध एवं उनकी मृत्यु कैसी हुई। तो चलिए भगवान राम का नाम लेकर शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाली रामायण का एक मुख्य पात्र थे। वानर प्रजाति से वह किष्किंधा नगर के राजा थे। उनके जन्म को लेकर कई प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं, जैसे कि कोई उन्हें अरुण देवता के गर्भ से जन्मा तो कोई राक्षस ऋषराज के गर्भ से जन्मा मानते हैं। किंतु उनके धर्मपिता देवराज इंद्र थे। बाली का छोटा भाई सुग्रीव था, जिसके धर्मपिता सूर्यदेव थे। बाली बचपन से ही अत्यधिक बलवान व शक्तिशाली था। आज हम बाली को मिले वरदान और उसकी शक्तियों व युद्ध के बारे में आपको बताने वाले हैं। बाली का विवाह तारा नाम की एक अप्सरा के साथ हुआ था। तारा का जन्म समुद्र मंथन के समय हुआ था, जब देवता व दानवों के द्वारा समुद्र मंथन का कार्य किया जा रहा था। तब बाली भी अपने पिता इंद्रदेव के साथ समुद्र मंथन का कार्य कर रहे थे। समुद्र में से कई अप्सराएं निकली थी, जिसमें से एक तारा भी थी। बाली का उस अप्सरा के साथ विवाह करा दिया गया। बाली को स्वयं भगवान ब्रह्मा जी से वरदान स्वरूप एक हार मिला था, जिसको पहनने से उसकी शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती थी। इस वरदान के फलस्वरूप बाली जब भी युद्ध करने जाता, उसे सामने वाले प्रतिद्वंदी की आधी शक्ति प्राप्त हो जाती थी। अर्थात यदि बाली में 100 हाथियों का बल है, वह उसके सामने प्रतिद्वंदी में 1000 हाथियों का, तो युद्ध के समय बाली को उसकी आधी शक्ति अर्थात 500 हाथियों का बल मिल जाएगा। इस प्रकार बाली की शक्ति 600 हाथियों के बराबर वह उसके सामने वाले दुश्मन की शक्ति केवल 500 हाथियों के बराबर रह जाएगी। इसी वरदान के कारण बाली अत्यंत बलशाली हो गया था और उसे हराना बिल्कुल असंभव था। अपने इसी वरदान के कारण बाली ने जितने भी युद्ध लड़े, उसमें उसने विजय प्राप्त की। बाली को सामने से चुनौती देकर हराना किसी के लिए भी संभव नहीं था, इसलिए ही भगवान राम ने उसे छुपकर मारा था। बाली की पराक्रम की कथा स्वयं रामायण में लिखी हुई है। उसके बारे में लिखा गया है कि वह पहाड़ों के साथ एक गेंद के समान खेलता था। उन्हें अपने हाथों से इधर उधर कर देता था। प्रातःकाल जल्दी उठकर वह अपने किष्किंधा नगरी से पूर्वी सागर से दक्षिण सागर और फिर दक्षिण सागर से पश्चिम सागर तक जाता था और उसके बाद पश्चिम सागर से किष्किंधा नगरी तक आता था, लेकिन फिर भी उसे कभी थकान महसूस नहीं होती थी। बाली ने मुख्यतः 5 युद्ध लड़े, जिसमें से अंतिम युद्ध में भगवान श्री राम ने उनका वध कर दिया। तो चलिए युद्ध के बारे में बात करते हैं। दुदुम्बी नाम का एक राक्षस था, जिसे अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। इसी घमंड में उसने समुद्र देवता को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन उन्होंने उसे पर्वत से युद्ध करने को कहा। फिर उसने पर्वत को युद्ध के लिए ललकारा, तब उन्होंने बाली से युद्ध करने को कहा। जब दुदुम्बी बाली से युद्ध करने गया, तब बाली ने उसे पकड़कर मार डाला। वह अपने हाथों से उठाकर दूर फेंक डाला। उस राक्षस के रक्त की कुछ बूंदें ऋषि मतंग के आश्रम पर गिर पड़ी, जिस कारण ऋषि ने बाली को श्राप तक दे दिया। उन्होंने कहा कि उनके आश्रम के आसपास की 1 योजन की भूमि पर वो आया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। उनका आश्रम ऋषि मूर्वक पर्वत पर था, जहाँ बाली को जाने की मनाही थी। उसके बाद बाली का युद्ध रावण से हुआ। बाली की शक्ति का परिचय सुनकर रावण को उसे
ईर्ष्या होने लगी। रावण स्वयं को इस धरती पर सबसे शक्तिशाली समझता था, इसलिए उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने रावण को भी हरा दिया। बाली ने उसे अपने कॉख में 6 महीने तक दबा कर रखा। अपने इस अपमान से रावण बहुत लज्जित हुआ और उसने बाली से क्षमा मांग ली और उससे दोस्ती भी कर ली। दुदुम्बी के बड़े भाई मायावी राक्षस ने एक बार बाली को युद्ध के लिए ललकार दिया। तब बाली वह उस मायावी राक्षस का महीनों तक एक गुफा में युद्ध चलता रहा। उस गुफा के बाहर उनका भाई सुग्रीव पहरा दे रहा था। जब उसका भाई बाली कई महीनों तक बाहर नहीं निकला तो अपने भाई को मरा समझकर सुग्रीव गुफा के द्वार को एक विशाल चट्टान से बंद कर चले गए ताकि वह मायावी राक्षस भी बाहर ना आ सके। किंतु उस युद्ध में बाली विजय हुआ। कुछ समय बाद बाली उस गुफा से निकलकर वापस आया। वह अपने भाई सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। बाली ने अपने भाई सुग्रीव को भरी सभा में अपमान करके निकाला था। उससे उसकी पत्नी रूमा को भी छीन लिया था। सुग्रीव अपने भाई बाली से इसका प्रतिशोध चाहता था, इसलिए उसने भगवान श्री राम की सहायता ली। चूंकि वरदान के कारण बाली से सामने से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता था, इसलिए भगवान श्री राम ने उसे छुपकर मारने की योजना बनाई थी। योजना के अनुसार सुग्रीव ने बाली को ललकारा, लेकिन दोनों में शरीर व व्यवहार को लेकर बहुत समानताएं थीं, जिस कारण भगवान राम प्रथम युद्ध में बाली को मार नहीं सके। उस युद्ध में बाली ने सुग्रीव को बहुत मारा। वह सुग्रीव किसी तरह अपना जीवन बचाकर वहां से भाग गया। इसके बाद भगवान राम ने सुग्रीव की पहचान के लिए उसके गले में एक फूलों की माला पहनाई। जब शुरू हुआ सुग्रीव और बाली का दूसरा युद्ध। इस बार के युद्ध में बाली की पहचान करना श्री राम के लिए आसान बन गया था। जब बाली व सुग्रीव का भीषण युद्ध चल रहा था, तब भगवान राम ने छुपकर बाण चलाकर उसका वध कर दिया। इस प्रकार बाली का अंत हो गया था। भगवान राम और बाली के बीच में कुछ संवाद हुए थे। चलो उसके बारे में भी बात करते हैं। जब बाली तीर लगने से घायल हो गया, तब भगवान श्री राम बाकियों के साथ उनके पास आए। बाली ने अपने सामने भगवान श्री राम को देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए। वह उस पर छुपकर मारने का कारण पूछा। तब भगवान श्री राम ने उसके द्वारा किए गए अधर्म के कार्य बताए जो उसकी हत्या के कारण बने। बाली को अपने किए का पछतावा हुआ। वह उसने भगवान श्री राम से क्षमा मांगी। साथ ही उसने अपने पुत्र अंगद को भगवान श्री राम की सेवा करने को कहा। यह कहकर बाली ने अपने प्राण त्याग दिए। बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव को किष्किंधा राज्य का भार सौंपा गया। वह बाली के पुत्र अंगद को किष्किंधा का राजकुमार बनाया गया। साथ ही भगवान श्री राम ने अंगद को अपनी सेना व कार्यों में महत्वपूर्ण साथ दिया। आशा करता हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही धर्म और कर्म की कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। अब मुझे आज्ञा दें और नाम लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।